ना। सब देवों के देव कौन कहलाते हैं? मनीष जी को तो तेजी में बोलिए ना। शंकर भगवान। हाँ, शंकर भगवान। तो देवों के देव महादेव है, उनको सबसे बड़ा योगी कहा गया है। और योगेश्वर किसको कहा गया है? हाँ, कृष्ण भगवान को कहा गया है। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय बुद्धि ध्रुवानी तीर्मते ममा। जब पूरा गीता जब हो गया तो संजय दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, तो संजय ने पूरे सारांश गीता का एक श्लोक में समझा दिया धृतराष्ट्र को कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हो, योग के ईश्वर कृष्ण हो, और यत्र पार्थ धनुर्धर, और जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन हो, मतलब वो तो धर्म के प्रतीक है योगेश्वर कृष्ण। तो जहाँ पर धर्म है और धर्म के अनुसार जहाँ पर कर्म है, तो वहाँ पर श्री लक्ष्मी विजय सब विभूति सब कुछ वहाँ पर होगी, ये मेरा मत है। तो योग का इतना महत्व है कि योग से आपका मन स्वस्थ होगा, योग से आपका शरीर स्वस्थ होगा। और महर्षि पतंजलि जी ने जब योग की जब व्याख्या की, तो उन्होंने योग को केवल एक अंग नहीं माना, उन्होंने अष्टांग योग। अष्टांग समझता है ना, अष्ट जोड़ अंग अष्टांग, संस्कृत के है ना विद्वान। हाँ, तो अष्टांग योग, योग के 8 अंग, और 8 अंग कौन कौन बताइए? बताइए। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 होते हैं अंग, तब जाकर के योग होता है। तो साधना और आसन से योग नहीं होता। तो यम और नियम का भी पालन करना सबसे पहले है यम। और यम में कितने भेद होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब हमको अनुसरण करना होगा। अहिंसा सबसे पहले, कोई भी आदमी किसी को कटु वचन बोलना भी हिंसा है। तो पहले अपने मन में हमको लाना पड़ेगा कि किसी के प्रति हम बुरा भाव न रखें, किसी के प्रति हम हिंसात्मक भाव न रखें, यह भी योग का हिस्सा है। अहिंसा, सत्य, हम सत्य बराबर बोलें। कहना आसान है मगर करना कठिन है। यहाँ कुछ बोलते हैं, बाहर जाकर कुछ बोल लेते, तो हम सत्य बोलें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब कहीं भी चोरी न करें। जो भी हम पैसा कमाएं अपने मन से, अपने मेहनत से कमाएं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। और ब्रह्मचर्य, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, परिग्रह उतना ही धन कमाएं जितना की जरूरत हो। कबीरदास जी लिखे है ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध में भूखा जाए। और नहीं तो ज्यादा पैसा कमाने की जिसकी गलत होगी, अंत में इतना ज्यादा पैसा आ जाए कि नींद आपकी गायब हो जाएगी और बाकी भी सब गड़बड़ होने लगेगा। आजकल नया बीमारी शुरू हो गया है ना, हाँ, तो सब बीमारी शुरू हो जाएगी। और उतना पैसा आएगा जितना आपको चाहिए, तो आपको चैन की नींद आएगी 8 घंटे। तो ये सभी योग का है यम, जो कि वो योग में सबसे पहले आता है यम। उसके बाद आता है नियम। और नियम के कितने भाग हैं? 5। बहुत बढ़िया, शाबाश। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ना। शौच, शरीर को अपना स्वच्छ रखना, बाहर से बराबर रोज स्नान करना सब ना, व्याकरण। शौच, संतोष, संतोषम परम सुखम, सबके लिए कहा, संतोष सबसे बड़ा सुख है। जिसको जो कमरा मिल गया उसी में रहे, उससे ज्यादा सुख कोई नहीं, उसी में रहे या उसी में आप लिखाई पढ़ाई करें। आपको बाहर के लोग जानेंगे आपके कितने पब्लिकेशन है, उससे कितना बड़े कमरे की साइज है, उससे कोई नहीं।